टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहां पर सिविल सफाई कर्मचारियों की ओर से इस समय की दृश्य आप देख रहे हैं, कार भरी है जो सिविल सफाई कर्मचारी जो एसोसिएशन है यूनियन की तरफ से अपने हक की मांग लेकर अखबारी तादाद में यहाँ पर एकत्रित आज 25 तारीख के पहले ऐलान किया था एक उग्र प्रदर्शन होगा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के परिसर में प्राइवेटाइजेशन को लेकर। ये सब जो सिविल सफाई कर्मचारी यूनियन है ये इस समय प्रदर्शन कर रही है। अभी तली लड़ाई है, अभी तली लड़ाई है, 22 तारीख को क्या होगा? क्या करें यार, क्या चल गया इधर आओ ना यार, बाहर रिकू जी आगे आइए जरा। क्या करते हैं बाहर कराओ इसको, रिकू जी को बाहर आओ, आगे क्यों बैठे? बाइट यहाँ पे होती है क्या? कहीं इनको काम करने हम बाहर हैं। चलिए सर, इस समय इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपने उस दिन सवाल किया था हमसे कि हम इतने दिन से बैठे, कोई भी विधायक जिनको हमने वोट दिया नहीं आए। हमने वही सवाल आपका विक्रम रंधावा जी को किया था जम्मू के प्रेस क्लब में जब वो प्रदर्शन करे थे। उन्हें काफी परेशानी हुई हमारे सवाल से। कहते हैं कोई बात नहीं, आप वन साइडेड करते हो। मुझे बताइए, आपका सवाल पूछा था कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग सफाई जो सिविल सफाई कर्मचारी यूनियन है उनकी रोजी रोटी जा रही है। कहते नहीं जा रही है। आप ऐसे ही बोल रहे हो, आप ऐसे ही वन साइड नहीं, उनको पता नहीं है आज तक कि क्या हो रहा है, हमने किस लिए प्रोटेस्ट रखा है। आज हमारे डिम्पल भाई जी यहाँ बैठे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि उनकी जगह ये हमारे एमएलए लग रहे हैं हमें, जो आज हमारे बीच में बैठे हैं। हमारे वो एमएलए मिनिस्टर वो हैं, वो किस चीज के मिनिस्टर हैं जो कह रहे हैं? सवाल पूछना गलत था क्या? मैं बिल्कुल राइट सवाल किया आपने। 29 विधायक जीते हैं बीजेपी के, सेंटर में सरकार उनकी, उनको शर्म पास आए नहीं वो लोग। हमने आना है, हमने यहाँ पे धरना रखा है बैठने के लिए। हमने ये पहले उनसे कोई वार्तालाप नहीं करनी थी कि जाके, क्योंकि ये पहले नोटिस दिए हुए हैं, 72 घंटे का पहले दिया, उसके बाद 15 दिन की नोटिस दिया उनको कि हमने स्ट्राइक पे जाना है। तो उनको पता नहीं आज तक एक न्यूज नहीं देखी उन्होंने। वो क्या देखते हैं अपने मीडिया में? मैं वो क्या चैनल नहीं देखते हैं, अपना बीजेपी का हर चीज देख रहे हैं। वो इसका नहीं देख रहे हैं कि मुलाजिम क्यों बैठे हैं। हमने कहा कि लगभग 2000 परिवारों की रोजी रोटी पर बनाई है। कहते हैं आप वन साइडेड बात करते हो, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इनको बोलो यहाँ आगे लंगर ही लगा देते। हम चाहते कि उनको पता था रोजी रोटी नहीं जा रही उनकी, आज लंगर तो लगा देते बीजेपी वाले, अगर ये सोच रहे हैं। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है, जब ये हाथ से चीज निकल जाती है उसके बाद ही पता लगता है। ये बोलना वैसे गलत है। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल प्रदर्शन है, कल भी प्रदर्शन है। 27 तारीख को स्ट्राइक पे जाना है। 27 तारीख के बाद ये कंटिन्यू स्ट्राइक चलेगी। ये कोई नहीं उठेगा, चाहे जैसे उधमपुर उन्होंने ट्रांसफर किए, डराने का ये डराया सबको, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। चाहे हमें फांसी पे लगा दे। पिछली बार जब स्ट्राइक हुई थी हमने बोला था, एक कुत्ता टंगा था यहाँ पे कि यहाँ ये ना प्रोटेस्ट किया, कुत्ते टांगे, ये किया वो किया, लेकिन इन्होंने बोला था यहाँ के कुत्ते टांगे गए हैं, यहाँ ये किया, इन्होंने ये किया वो किया। पिछली बार हमने यही बोला था कि आप कुत्ते वाला केस डाला आपने हम पे, तो हमने जब आप पे केस डालने की बारी आएगी तो हम दिखाएंगे, ऊपर से छलांगे लगाएंगे। ये मैंने ही बोला था, इस बार फिर बोलते हैं। चाहे हमें इन्होंने परमानेंट कर दिया, हमने लड़ाई लड़नी है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सफाई कर्मचारी, ड्राइवर भाई, एनजीओ सबके लिए लड़ना है। तो ये क्या, ये छोटी मोटी बात है? टांगे टूटे जो मर्जी हो, लाठी चार्ज हो, हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब इन पे केस चलने हैं। ये पता नहीं किस बेस पे बैठे हुए हैं कि 3 प्रोटेस्ट हो चुके हैं, आज तक कोई नहीं पहुंचा है, अभी तक भी नहीं आया। मैडम कोई ना कोई कॉल आई। रिंकू जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, 4 प्रेसिडेंट हैं, 4 प्रेसिडेंट आई, किसी को कॉल तक नहीं आई है। तो हम तो काम करके आ रहे हैं। 27 को काम, जैसे कहते हैं ना रिंकू भाई, नींद खुलने से पहले हम काम करके आते हैं। 27 तारीख को नींद जब ये सो जाएंगे उसके बाद हम काम नहीं करेंगे, काम को बढ़ाएंगे। सफाई कैसे होती है ये शहरदार देखेंगे, कैसे सफाई करनी है, इनको खुद निकलना पड़ेगा बाहर। ये निकलेंगे ऐसे कि याद करेंगे सफाई क्या चीज़ है, महामारी क्या होती है। रिंकू गिल जी, हमने सवाल पूछा था भाजपा के एक विधायक से जिनका नाम विक्रम रंधावा जी हैं, उनसे हमने सवाल किया था कि 2000 परिवारों की रोजी रोटी पर बनाई। उन्होंने कहा आप वन साइडेड करते, ऐसे ही कुछ नहीं है, गलत मत करिएगा, ये कहिएगा। रोजगार किसको देना है इन्होंने? कश्मीर देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ
जो कि हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। आज मैं मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे एमएलए जीते हुए हैं उनके आगे अपील करता हूं कि वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट से बात करके हमारी जो डिमांडें हैं उसको पूरा करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नींद खुलने से पहले सुबह पूरे शहर को साफ सुथरा करते हैं। हम हरगिज़ नहीं चाहते कि शहर में किसी भी तरह से गंदगी के ढेर दिखाई दे और गंदगी की वजह से शहर में किसी भी तरह की कोई बीमारी फैले, लेकिन मजबूर हो गए हैं क्योंकि अब हमारे बात जो है हमारे बच्चों पर आ चुकी है। क्योंकि अगर आज ये प्राइवेटेशन हो जाता है तो कल को जो हमारे बच्चे हैं या हम लोग हैं जो एनजीओ पर हमारा 2400 के लगभग लोग लगे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं उन एमएलए से भी ये प्रार्थना करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि वो हमारी सपोर्ट करें, हमारे बीच में आए और जल्द से जल्द हमारी डिमांडों को पूरा करें। अभी तक आज मैंने इन्हीं को देखा है, डिम्पल भैया, जो कि हमेशा जब भी सफाई साथियों पर किसी भी तरह की कोई आपत्ति आती है तो ये हमेशा सफाई नहीं फिर भी शहरदार हैं, तो मैं इसी तरह शहरदारों से भी एहसास हो सकता है। फिर उन विधायकों को उल्टा हम जब सवाल पूछते हैं वो तो हम पर ही भड़क जाते हैं। पता नहीं क्या उनकी कमजोरी जिस पर हमने हाथ रखा था दुखती रख पर। देखिए, हमने यही कहा कि क्या आप बताइए रिंकू गिल जी, आप इस बात की स्पष्टीकरण कीजिए, क्या हमने झूठा सवाल पूछा था कि 2000 लोगों की रोजी रोटी, परिवारों की रोजी रोटी पर नहीं बनी है? वो कहते हैं ऐसे ही बोलते हो आप, कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं क्योंकि मीडिया जो हमारे साथी हैं ये हमारी आवाज को बुलंद करते हैं, इनको अधिकार है सवाल पूछने का और हम लोगों को जवाब देना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन होती तो क्या 2000 से ज्यादा लोगों की परिवार की रोजी रोटी नहीं छिन जाएगी? नहीं, 2000 की छोड़ो, ये पूरे का पूरा जो डिपार्टमेंट है ये पूरे का पूरा आहिस्ता खबर है जो हम आमने का मीडिया में लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी आवाज, वो क्यों बेखबर है? मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी हमारे बीच में आए क्योंकि आज हमारे शहर पर ही पूरे आफत पड़ी हुई है। धन्यवाद। इससे पहले कैबिनेट चलिए इनसे जानते हैं। सुनील डिम्पल जी, विधायक यहाँ कोई नहीं पहुंचा, वो कह रहे हैं हमने हमारे पास लोग आए, हम क्यों जाएं, आप वो क्यों नहीं आए हमारे पास डेलीगेशन? ये तो बिल्कुल जायज कह रहे हैं रिंकू जी। सफाई कर्मचारी जो जिस तरीके से सरहदों के ऊपर सेना हमारी हिफाजत करती है उसी तरह हमारी सेहत की हिफाजत ये सफाई कर्मचारी लोग करते हैं। वो लोग हैं जो पूरे शहर और अफसोस की बात तो ये है लोग नहीं है। मैं कि ये कहना चाहता हूँ 29 विधायकों की ये जिम्मेवारी बनती थी कि पूरे जम्मू क्षेत्र में ये जो 28 एमएलएस हैं और इनको सफाई, इनकी सेहत की, इनके बच्चों की हिफाजत, सेहत की हिफाजत ये तमाम सफाई कर्मचारी करते हैं हाथ खड़े करके। तो इनकी आवाज क्यों सुनने नहीं आए हैं? प्राइवेटाइजेशन 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 के चक्कर में जम्मू कश्मीर को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। मेरे मित्रों, अभी कल ही एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक बहुत बड़ी ही खबर आई है कि 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला गौतम अंडानी ने किया है और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी रिश्वतखोरी दी है। अरे भाई, प्राइवेटाइजेशन पूछिए तो सही, उसने किसमें की? प्राइवेटाइज कर दिए हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, प्राइवेटाइज कर दिए हमारे सफाई कर्मचारी मुलाजिमों को, प्राइवेटाइज कर दिया इनके काम करने के, रोजी रोटी कमाने के ढंग को। हम ये पत्रकारों के माध्यम से 28 एमएलएस को ये पूछना चाहते हैं कि, और आज रिंकू जी, तमाम मेरे सफाई कर्मचारी भाई बहनों, मैं शहर में गंदगी की व्यवस्था खराब हो रही है और इसके लिए अगर जिम्मेवार होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 28 नालायक विधायक जिम्मेवार होंगे। उन्हीं में से एक विधायक से जब हमने सवाल किया, उन्होंने कहा इन्होंने जिताकर हमें वोट इसलिए दिया हम इनका काम कराएं, ना कि ये धरने पर बैठे और हम इनके पास जाएं। इसीलिए तो उन 28 विधायकों को उठा उठा करके असेंबली से बाहर फेंका गया। जिस तरीके से कूड़े और गंदगी को बाहर फेंकते हैं, और ये रिंकू गिल के साथ ये वादा है जम्मू कश्मीर की सरकार, अभी 1 ही महीना हुआ है रिंकू आए हुए, मेरी बहन 1 ही महीना हुआ है, सब्र करो। ये 10 साल का रोग और कैंसर
जो इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर में फैलाया हुआ है, जो कोविड फैलाया हुआ है, इस गंदगी को हटाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए रिंकू भाई। और जैसे ही उमरा से उमर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, तमाम कैबिनेट की बैठक में ये सफाई कर्मचारी वहां पे मौजूद होंगे। आवाज दो, आवाज दो। शहजादी गिल जी क्या कहेंगे? यार, इधर आइए। जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, कोई नहीं इधर आइए। पहुंचा, फिर डिंपल पहुंचे और जब हम आपका सवाल करते हैं तो ये बड़बड़ा जाते हैं, उल्टा हमें ही गलत कहते हैं। इधर कर लेना यार। अब वो क्या कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे, मेरे को भी किसी ने सवाल पूछा है कि वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। धरने पर अगर इनके हाथ में कुछ नहीं है तो ये हमारे घरों तक क्यों पहुंचे वोट लेने के लिए? अगर इनके हाथ में कुछ नहीं था तो ये किस मकसद के लिए, ये अपने ही मसले हल करने के लिए एमएलए बने हैं, अपने ही काम संवारने के लिए और हमारे जम्मू को प्राइवेट करने के लिए, करोड़ों का घपला करने के लिए ये एमएलए बने हैं। ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसे कि जगह जगह जाकर एमएलए बोलते हैं कि सफाई कर्मचारी नहीं आता, सफाई कर्मचारी इनको 27 में दिखाई देगा। वो बोलेंगे कि अब सफाई कर्मचारी नहीं आया, अब हमारी सफाई नहीं हुई। ये 27 को पता चलेगा, सभी को, सभी एमएलए को। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन इस समय हल्ला बोले हैं और साथ ही साथ चेतावनी भी दी है। 27 तारीख को खुद पता चलेगा कि आखिर इन सफाई कर्मचारियों का जम्मू कश्मीर में क्या अहम योगदान है। जम्मू कश्मीर को साफ सुथरा रखने में, देश को साफ सुथरा रखने में इन सफाई कर्मचारियों का कितनी भूमिका है। साफ तौर पर चेतावनी दी है, 27 तारीख को होगा एक बड़ा आंदोलन जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी और जहाँ पर 28 विधायक हैं उनकी होगी। चलिए देखते हैं 27 से पहले क्या इनके मुद्दों को हल किया जाता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होती अगर तो कई हजार जो परिवार है उनकी रोजी रोटी छीनने का डर है। हम ये नहीं कह रहे कि छिन गई है, पर छीनने का डर है, इसीलिए ये आज प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। आज 25 तारीख है, 27 तारीख का अल्टीमेटम दे रहा है कि इन्होंने कहा उस दिन पता चलेगा कि आखिर इनकी ताकत क्या, इन सफाई कर्मचारियों की क्या भूमिका है जम्मू कश्मीर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने में। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।